नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा गुरुकुल में। आज हम पढ़ेंगे 17 नवंबर के करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट जीके जो इस डेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17 नवंबर। तो ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे क्यों मनाया जाता है? जो नाजी थे, नाजीवाद जो चल रहा था, इसके खिलाफ छात्र विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। तो नाजी सेना ने वहाँ की जो प्रेग यूनिवर्सिटी थी उसको बंद करा दिया था और वहाँ के हजारों छात्रों को गिरफ्तार कर दिया, जिससे और 9 स्टूडेंट्स को बिना मुकदमे के ही, बिना किसी ट्रायल के कि वो सही कि गलत, फांसी दे दी गई और बाकी छात्रों को कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। तो छात्रों के अधिकार, स्वतंत्रता और शिक्षा की स्वतंत्रता के सम्मान में ये दिन पूरी दुनिया में छात्र एकता, आवाज़ और संघर्ष का प्रतीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे किस घटना के याद में मनाया जाता है? तो जैसे मैंने बताया, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? प्रेग यूनिवर्सिटी। तो प्रेग स्टूडेंट प्रोटेस्ट की याद में ये मनाया जाता है। सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एपिलेप्सी डे। नेशनल एपिलेप्सी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा नेशनल एपिलेप्सी मनाया जाता है 17 नवंबर, ऑप्शन बी। ये मिर्गी की जो एक स्वास्थ्य समस्या है, इसके बारे में जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है जिसका निधन 17 नवंबर को हुआ था? तो इसमें आपको 2 जीके मिला कि पंजाब केसरी किसे जाना जाता है, के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, और इनका निधन 17 नवंबर को हुआ था। तो ये हुआ ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल किस वर्ष 17 नवंबर को खोली गई थी? तो इसका सही आंसर है 1969। सुएज कैनाल ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट मार्ग है यूरोप और एशिया व्यापार के लिए। इसमें क्या होता है, इस मार्ग से यात्रा करने से 15 से 20 दिन का समय हमारा बच जाता है और विश्व व्यापार का 12 से 15% जो भी व्यापार का मार्ग आपका वाहन है वो इसी नहर से होकर गुजरता है। और वहाँ के जो मिस्र हैं, मतलब सुएज कैनाल के जो किनारे जो देश है, सुएज कैनाल जिस देश का है, इसकी जो मुख्य इनकम है वो इसी कैनाल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नवंबर 1558 को इंग्लैंड की रानी कौन बनी? तो इसका सही आंसर है एलिजाबेथ वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी जिनका ताज 17 नवंबर 1966 को मिला था? तो उसका सही आंसर है रीता फारिया। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको बताते हैं। 17 नवंबर 1989 को किस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेलवेट रिवॉल्यूशन। जो चेकोस्लोवाकिया एक देश है, इसमें 40 साल से चल रही कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप के खिलाफ वहाँ के स्टूडेंट्स, राइटर और वैक्लेव हैवेल के द्वारा इसे लीड किया गया। ठीक, और इसका नाम वेलवेट कपड़े की सॉफ्ट क्वालिटी के आधार पर रखा गया, क्योंकि ये बहुत ही अहिंसक क्रांति थी, इसलिए वेलवेट कपड़े के क्वालिटी, सॉफ्ट क्वालिटी के कारण और इसके अहिंसा कारण इस रिवॉल्यूशन का नाम वेलवेट रिवॉल्यूशन रख दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण लड़ाई 17 नवंबर 1970 को हुई? तो इसका सही आंसर है बैटल ऑफ जेरूसलेम। इस बैटल में इंग्लैंड ने ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और इंग्लैंड ने जो जेरूसलम देश है उस पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड और ब्रिटेन तो सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है और उनकी मृत्यु 17 नवंबर को हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ठीक, जिस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आ रहा है तो उसके बारे में डिटेल में वहाँ डिस्कस कर लिया जाएगा। किस देश ने 17 नवंबर को डेमोक्रेसी फाइट डे के रूप से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेक रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नवंबर 1869 को सुएज कैनाल किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? सुएज कैनाल उद्घाटित किया गया आपका ये फर्डिनेंड डी लेस्टर्स। ठीक, ये वहाँ के जो फर्डिनेंड डी लेस्टर थे,
ये फ्रांस के एक डिप्लोमेटिक थे और एक बहुत बड़े अच्छे इंजीनियर थे। इनको द हीरो ऑफ सुएज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नवंबर को किस वजह से वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्री टर्म बर्थ अवेयरनेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय स्थापत्य की मरम्मत की योजना 17 नवंबर 1935 को शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताजमहल। नेक्स्ट। 17 नवंबर को विश्व इतिहास में कौन सा देश 1918 में स्वतंत्र घोषित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी से आज़ाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नवंबर 2025 को नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? कौन कर रहा है? 17 नवंबर 2025 को नॉर्थर्न जोनल काउंसिल जो बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसका बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है अमित शाह। ठीक है, तो ये जो नॉर्थर्न जोनल काउंसिल है, भारत का एक जनरल काउंसिल है जो नॉर्थ इंडिया के राज्य के बीच सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करेगा। इसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और कुछ केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। CMAT 2026 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 17 नवंबर को किस संस्था ने रखी थी? ठीक है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। CMAT क्या है? CMAT है हमारा कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये MBA एंट्रेंस एग्जाम है जो NTA कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक, नेक्स्ट। 17 नवंबर 2025 को जयपुर में संसद स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो SMS स्टेडियम। ये जो संसद स्पोर्ट्स फेस्टिवल है हमारा SMS स्टेडियम में आयोजित कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21%। ठीक, वहीं 2024 में 21% की कमी दर्ज हुई थी, जो और बढ़ के हमारा मतलब 24% से कमी हुई थी, तो उसका अब 21% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नवंबर तक भारत किस राज्य ने क्लीन एनर्जी समिट आयोजित किया? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात ने क्लीन एनर्जी समिट को आयोजित किया 17 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नवंबर 2025 को ग्लोबल AI फोरम किस देश ने आयोजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नवंबर को RBI द्वारा जारी रिपोर्ट किस विषय पर केंद्रित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल पेमेंट। जितनी भी डिजिटल पेमेंट की मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, इन सब से डिटेल इसमें एनालिसिस किया गया था, तो इस रिपोर्ट में ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन डिजिटल लिटरेसी रिपोर्ट 2025 किस कंपनी ने जारी की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल इंडिया। ठीक है, भारत में 38% ही घर, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 38% घर ही अभी तक डिजिटल रूप से साक्षर बनाए गए हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम है जैसे PMG दिशा, इस डिजिटल गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये गवर्नमेंट की मुहिम है PMG दिशा, जिसके द्वारा ये डिजिटल रिपोर्ट की जो गैप आई है, इसको और इम्प्रूव मतलब अच्छा करने के लिए कदम उठाया जाएगा। 17 नवंबर 2025 को PM ने किस स्कीम की नई किस्त जारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसान सम्मान निधि। तो किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये की 3 किस्त मिलती है और हर किस्त 4 महीने में आती है। टोटल 6,000 रुपये के जो हमारी राशि है, ये आपकी किसान सम्मान निधि से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नवंबर 2025 तक कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज समाप्त हुई है? तो यह है ऑप्शन डी, मित्र शक्ति। ये भारत और श्रीलंका के बीच का एक युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज कैनाल कौन से दो जल सागर को जोड़ती है? ये हमने बताया था ऑप्शन ए, ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन 7। एपिलेप्सी किस अंग से संबंधित है? तो एपिलेप्सी हमारा मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलवेट रिवॉल्यूशन किस देश में हुई थी? तो वेलवेट रिवॉल्यूशन हमारी हुई थी, अभी हम लोग इसके बारे में कार्य अच्छे से ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये हमारी चेक रिपब्लिक में वेलवेट रिवॉल्यूशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता फारिया किस राज्य से संबंधित है? रीता फारिया हमारी संबंधित है ऑप्शन
हाँ, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। ये रीता फातिया इंडिया की एक मॉडल है। ये 1966 में मिस वर्ल्ड का क्राउन जीतने वाली पहली महिला है जो एशिया की और इंडिया की दोनों की पहली महिला है जो मॉडल के साथ साथ एक डॉक्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किस आंदोलन में जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन क्या था? पंजाब में ब्रिटिश जो सामान थे, गुड्स थे, उनके बहिष्कार करके मेड इन इंडिया वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही। और डेली जी के करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें कृष्णा गुरुकुल। धन्यवाद।